आपको लक्ष्मीकांत पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, बट स्पेक्ट्रम 1000 पेज की किताब है, उसमें से 50 पन्ने इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 3 साल 4 साल 5 साल लगते हैं आपको ये समझने में कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। टेस्ट सीरीज में क्या प्रॉब्लम आती है, करंट अफेयर में क्या प्रॉब्लम है, आपको बताएगा कौन। इस देश के हर नूक्स एंड कॉर्नर पे, रिमोटेस्ट कॉर्नर पे भी गांव से गांव में बैठ के कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, कोई एस्पिरेंट 3-4 साल बचा सकता है। मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन द कंट्री, और जो पढ़ाएंगे उससे सवाल बनेंगे। मोर देन 5500 क्वेश्चंस विल प्रैक्टिस आफ्टर क्लास। तो बिगिनर हूं, मैंने पहला अटेम्प्ट है मेरा, क्या मैं प्रीकॉल दे सकता हूं? इज इट सूटेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल? क्या सीसैट में इंक्लूड होगा? ऑफ कोर्स। क्या टेस्ट सीरीज इंक्लूड है प्रीकॉल में? यस। बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आसमान तक जाएंगे। Hey everyone, in this video we are here to launch the most awaited and the flagship course of Dr. UPSC, that is your pre-call. Now you must be wondering कि pre-call है क्या? Pre-call is the answer to all your questions about your prelims examination. आपको जितने भी डाउट्स आते हैं कि आपको लेक्चर कैसा फॉलो करना है, आपको टेस्ट सीरीज कौन से लगानी है, आपको सीसैट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको डेली क्लास के बाद सवाल प्रैक्टिस करने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपको ट्रैक रखा जाएगा कि नहीं, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होगी, प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारे क्वेश्चन, और स्टडी मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सारे क्वेश्चन का एक सोल्यूशन है प्रीकॉल। वो बोलते हैं ना कि 5 प्रॉब्लम एक सोल्यूशन, लॉरियल नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट प्रॉब्लम भी आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। एवरी प्रॉब्लम हैज वन सोल्यूशन, प्रीकॉल। इस जगह पे आने के बाद आई कैन अश्योर यू कि यू डोंट हैव टू गो टू एनीवेयर एल्स। दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फ्रॉम योर जीएस के लेक्चर्स, from your CSAT के lectures, from your GS के test series, from your CSAT के test series, from GS के practice question, CSAT का practice question, study material, सब कुछ उसमें मिलेगा आपको। And the best part is it is the most affordable course in the country, given the price point जो हम लोग दे रहे हैं, जो value, we tried our best to make it at as minimum as possible। ठीक है कि इस देश के हर nooks and corner पे even the most underprivileged student वो सिटिंग सबसे रिमोटेस्ट कॉर्नर पे भी गांव से गांव में बैठ के कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, कोई एस्पिरेंट, तो उसके ड्रीम को भी वी आर ट्राइंग टू गिव विंग्स हियर। ठीक है, वो गांधी जी का जो तालिस्मान है ना कि मोस्ट डाउन ट्रॉडन, मोस्ट अंडर प्रिविलेज्ड, उन तक पहुंचने का हमारा ये, दिस इज व्हाट आवर विजन इज। ठीक है, और एक सबसे बड़ा एक और चीज है कि 3 साल 4 साल 5 साल लगते हैं आपको ये समझने में कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो इवन इफ यू आर अ बिगिनर, दिस इज समथिंग जो आपके 3-4 साल बचा सकता है यूपीएससी के, क्योंकि यहाँ आपको वही पढ़ाया जाएगा, वही मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको जो आपको यूपीएससी के लिए रिक्वायरमेंट है। वही टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आएंगे जो यूपीएससी में आते हैं। हमारे हर टेस्ट का क्वेश्चन जो है वो आपके पीवाईक्यू पे बेस्ड है या फिर किसी एनसीईआरटी पे बेस्ड है। हम कुछ फालतू क्वेश्चन नहीं बनाते। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन आता है करंट अफेयर कैसे करना है, वो भी कवर्ड है इसमें। 20 घंटे का मैराथन कवर्ड है, आपको सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन में मिल जाएगा पूरे साल का। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी टेक यू थ्रू द प्रीकॉल। व्हाट इज प्रीकॉल? ठीक है, एक ब्रीफ में आपको फीचर का ओवरव्यू दे देता हूं। 250 घंटे के लेक्चर्स हैं जीएस के, और कुछ 150 आवर्स के लेक्चर हैं सीसैट के। 55 प्लस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, हर क्लास के बाद आपको सवाल मिलेगा प्रैक्टिस करने को। ठीक है, 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने को। मॉक टेस्ट को हमने इंटीग्रेट किया है कि एवरी वीक यू विल हैव 1 मॉक टेस्ट। ठीक है, और जब सिलेबस खत्म हो जाएगा देन वी विल हैव, बहुत रैपिड तरीके से विल हैव दिस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। ठीक है, हर 2 दिन में मॉक टेस्ट लेंगे हम लोग। देन वी हैव योर ओजी मास्टर नोट्स, दिस इज द स्टडी मटेरियल, फ्लैगशिप स्टडी मटेरियल जो हमने खुद प्रिपेयर करा है। पिछले 6 महीने से हम अपना प्रीलिम्स के लिए वी आर प्रिपेयरिंग द मटेरियल, एंड वी आर अ टीम ऑफ 50 मेंबर्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेरी क्वालिफाइड एंड वी आर डैम गुड इन व्हाट वी डू। तो आप आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 सोल्यूशन है, प्रीकॉल, टेस्टिफाई। टेस्टिफाई इज आवर टेस्ट सीरीज एंड प्रीकॉल इज द प्रीलिम्स का द कंप्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपैक्टफुल कोर्स for your UPSC prelims ever made. Why? You will know. सबसे पहले देखो कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। जनरली क्या प्रॉब्लम्स है? पहला प्रॉब्लम जीएस। एवरीथिंग अंडर द सन कहते हैं कि जीएस का सिलेबस में है प्रीलिम्स में। यू सी करंट अफेयर, यू सी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सब कुछ पढ़ना है। अब सवाल है कि लोग बोलेंगे आपको लक्ष्मीकांत पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, बट स्पेक्ट्रम 1000 पेज की किताब है, उसमें से 50 पन्ने इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपको बताएगा कौन? एक बिगिनर एस्पिरेंट को ये चीज पता नहीं होती कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कौन करेगा? वी आर हियर टू डू दैट। ठीक है, सीसैट का तो इतना बड़ा फोबिया है, सीसैट का इतना बड़ा फोबिया है, एक सेकेंड, सीसैट का फोबिया।
सी सेट कैसे करना है? सी सेट के लिए मैं वी आर सर्चिंग फॉर द बेस्ट सी सेट फैकल्टी मेरे ओपिनियन में जो है। 3-4 महीने से हम पूरे देश में, दिल्ली में हंट कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे जैसा पढ़ाए, एंड फाइनली वी फाउंड दैट फैकल्टी। ठीक है, तो सी सेट ऑफ कोर्स मैथ्स मेरा। देन कमिंग टू द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या प्रॉब्लम आती है सर? कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं वेग क्वेश्चंस आते हैं, बनते ही नहीं है, तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है। हमारे एक एक क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू से बेस्ड है, तो जो वेगनेस है और रैंडमनेस को हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। करंट अफेयर में क्या प्रॉब्लम है? इतना करंट अफेयर 1 साल का पढ़ना है, 2 साल का पढ़ना है, 4 साल का पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है? क्या सारी डिफेंस की सारी चीजें पढ़ लेनी है, सारी मिसाइल हमको रट लेनी है, क्या करना है हमें पता ही नहीं है? सब यहां पता लग जाएगा आपको। पीवाईक्यू के एनालिसिस, पीवाईक्यू सारे सारे टॉपर बोलेंगे आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करो, सारे ये चीज करो, बट कितने साल का करना है, किस कैपेसिटी में करना है, सवाल सॉल्व करने कैसे हैं, सेशंस कैसे लेने हैं, लॉजिक कैसे लगाना है, सब देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ाते तो सब है, एप्लीकेशन रेयरली कोई बता रहा है कि जो पढ़ाया उस पर सवाल कैसे बनेंगे, बिकॉज एग्जाम में अल्टीमेटली आपको, एग्जाम में तो 2 घंटे में एक देखेगा ना कि आपको कितने सवाल आप लगा पाते हो। अल्टीमेटली दिस एग्जाम इज अबाउट कि नॉट हाउ मच यू नो, बट हाउ मच यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस। उसको भाई 2 दिखता है, +2 और -0.66, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो सवाल सॉल्व करना है तो हर क्लास के बाद यू विल गेट टू प्रैक्टिस 50 to 60 क्वेश्चंस, समटाइम्स 80 क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। तो सोल्यूशन कैसे देगा डॉक्टर यूपीएससी आपको? जीएस में विल गिव यू द प्रीकॉल। प्रीकॉल क्या है? प्रीकॉल इज द 250 आवर का वीडियो लेक्चर जीएस भाई मैं लूंगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको। सीसेट का क्या करेंगे? सीसेट का मास्टर क्लास मतलब सीसेट का कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है। ठीक है, 150 आवर का वीडियो लेक्चर है, उसके प्लस में 50 आवर का प्रैक्टिस सेशन है, रिवीजन सेशन है। तो कुल मिला के 200 घंटे के लेक्चर आपके यहाँ बनते हैं और 250 घंटे के लेक्चर यहाँ बनते हैं। तो 400 450 मतलब 400 to 450 आवर का लेक्चर आपको मिलेगा इस पूरे प्रीकॉल के कोर्स में। ये इंडिविजुअली सीसेट का मास्टर क्लास भी हम अलग से भी रखेंगे, ठीक है, बट प्रीकॉल अगर आप इनरोल करते हो तो ये उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड होगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज के कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? टेस्ट सीरीज के लिए वी हैव आवर फ्लैगशिप टेस्टिफाई टेस्ट सीरीज। क्या होता है इसमें? दिस विल हैव 50+ टेस्ट सीरीज व्हिच विल बेस्ड ऑन आइदर पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी। करंट अफेयर के लिए करंट अफेयर की मास्टर क्लास होगी, 20 घंटे की मास्टर क्लास होगी जो मैं खुद पढ़ाऊंगा, और आपको हर सब्जेक्ट का मंथली ये जो ईयरली कंपाइलेशन मिल जाएगा। ठीक है, हमारे खुद का बनाया हुआ, मेरे खुद से हाथ से प्रिपेयर करके बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा, पीवाईक्यू एनालिसिस, लाइव पीवाईक्यू डिस्कशन होगा पिछले 10 साल के पेपर का। विल अटेम्प्ट दैट इन द एग्जाम माइंडसेट। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि किस लॉजिक से सॉल्व होगा, क्या कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा और क्या क्या चीजें लगेंगी, एवरीथिंग विल सॉल्व देयर। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 5500 से ज्यादा, मोर देन 5500 क्वेश्चंस विल प्रैक्टिस आफ्टर क्लास। यानी मान लो आज मेरी क्लास होती है तो आफ्टर एवरी क्लास यू विल गेट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मान लो मैंने पढ़ाया आपको इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बाद आपको मिल जाएंगे 100 क्वेश्चन इन्फ्लेशन में प्रैक्टिस करने के लिए, 100 क्वेश्चंस। मान लो मैंने पढ़ाया आपको कार्बन साइकिल, तो कार्बन साइकिल में 50 क्वेश्चन मिल गए प्रैक्टिस करने को। इस तरीके से आफ्टर एवरी क्लास यू विल गेट टू, जो पढ़ाया जाएगा उस पर क्वेश्चन होंगे, तो जो पढ़ा है क्लास में रिकॉल हो जाएगा। ये दिस इज हाउ विल डू इट। ठीक है, और ये सारी चीजें जीएस का लेक्चर, सीसैट भी है, टेस्ट सीरीज भी है, करंट अफेयर भी है, पीवाईक्यू भी है, एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है। अब और स्टडी मटेरियल तो ऑफ कोर्स है। ठीक है, अब मुझे आप बता दो कि डू यू नीड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस? इतना भी नहीं कर पाओगे, इससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है एग्जाम को करने के लिए। इफ यू हैव डन दिस डिलीजेंटली, इस कंट्री का जो सबसे प्रिविलेज बच्चा होगा, इस कंट्री का जो सबसे बेस्ट माइंड होगा, द टॉप माइंड्स ऑफ द कंट्री, आप उनसे कंपीट कर पाओगे, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है, यू विल नॉट बी बिहाइंड एनीवन। अगर उस रेस में भाग रहे हैं तो आप रेसिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? कि हम रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही नहीं और हम भागते रहते हैं। सो यू विल कीप रनिंग एंड यू विल कीप थिंकिंग कि आप लूजर हो। यू आर नॉट लूजर, देयर इज होप, यू कैन डू इट, यू नीड अ राइट गाइडेंस। ठीक है, एक बड़ी अच्छी लाइन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब की, कि इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। रुकना नहीं है, वो एक है ना गाना, रुक जाना नहीं, वो वाली चीज है। यू डोंट हैव टू स्टॉप, क्रॉल कर रहे हो ना, करते रहो। पता है आई हैव सीन, मैंने कभी शेयर तो नहीं करी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, बट आई हैव फेस्ड ऐसे ऐसे स्ट्रगल विच समडे आई विल शेयर। जब लोएस्ट पॉइंट था ना, देन आई हैव टू, मैंने अपने वॉल पे लिख के रखा था कि इवन क्रॉलिंग इज ओके, कीप क्रॉलिंग। मैंने एक पोएम भी लिखी थी उस पर
ठीक है, उस पूरी पोएम तो नहीं बोलूंगा, बट पोएम की लास्ट 3 लाइन थी, एंड ही क्रॉल्ड एंड ही क्रॉल्ड एंड ही क्रॉल्ड, ठीक है। एंड इस तरह का लास्ट में कुछ एंडिंग किया था मैंने, बट प्यारा सा एंडिंग था, कभी मैं शेयर करूंगा उसको, ठीक है। क्रॉलिंग के ऊपर ही लिखा था मैंने, ठीक है। चलिए अब आते हैं काम की बात पे। टेस्टिफाई हम करेंगे कैसे, क्या स्ट्रक्चर होगा कोर्स का मेरे। सबसे पहले लेट मी वॉक यू थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिफाई, सॉरी दिस इंटायर कोर्स, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं बता देता हूं आपको, द कोर्स का कंपोनेंट क्या होगा। ये प्रीकॉल जो है इट इज एन अम्ब्रेला कोर्स, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें आपके जीएस का इंक्लूडेड होगा, इसमें आपके सीसैट भी होगा, और इसमें टेस्ट सीरीज भी होगी, ठीक। ये सब दिखाऊंगा, पहले देख लो। पहले जीएस में सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, सीसैट के मैंने फैकल्टी फाड़ू फैकल्टी हैं वो पढ़ाएंगे, एंड सीसैट का जो कॉम्प्रहेंशन पार्ट है वो मैं ही पढ़ाऊंगा, और रीजनिंग और मैथ्स वो पढ़ाएंगे। टेस्ट होगा, ये टेस्ट सीरीज है, ये जीएस का टेस्ट है, जिसमें कि जैसे मान लो जीएस में मैंने पढ़ा इकोनॉमी, तो इकोनॉमी को मान लो हमने क्या करा, हमने 14 डेज में कवर करना है इकोनॉमी को। तो इस 40 को मैं डिवाइड करा 6 + 1 एंड 6 + 1, मतलब 7 + 7। क्या मतलब कि 6 दिन पढ़ाई करो और फिर संडे आ जाएगा और संडे को टेस्ट दे दो, फिर 6 दिन पढ़ाई करो और संडे को टेस्ट दे दो। इसका मतलब कि इकोनॉमी के हमारे 2 टेस्ट हो जाएंगे, यानी इकोनॉमी का जो भी सिलेबस उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। 6 दिन में फर्स्ट हाफ कवर किया, एक टेस्ट दे दिया, फिर 6 दिन में सेकेंड हाफ कवर किया, एक टेस्ट दे दिया। अभी जो 6 दिन में मैंने जो मान लो एक दिन मैंने आपको बजट पढ़ा दिया, जब बजट पढ़ाया तो बजट के बाद यू विल गेट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ बजट। तो बजट पे आपको कुछ 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने को। तो आज क्लास में पढ़ा दिया, अब जाके प्रैक्टिस करो। दिस इज गोइंग टू बी द एक क्लास का फ्लो होगा। अब इस जो पूरे जीएस का कोर्स है और पूरे सीसैट का कोर्स है, इसको हमने 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 को हम बोलते हैं ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो क्या है, ग्राउंड जीरो इज द फाउंडेशन कोर्स। तो ये क्या करता है बेसिकली, दिस इज योर फाउंडेशन कोर्स। तो ये आपका फाउंडेशन बिल्ड करेगा, सारे के सारे बेसिक जो भी बिगिनर है उनका सारा बेसिक यहाँ पे बिल्ड कर देंगे। ये बेसिक आपके जीएस के लिए भी चलेगा और सीसैट का, दोनों का क्लास क्या चलेगा, पैरेलल, कि 2 घंटे की जीएस की क्लास और 1 घंटे सवा घंटे की सीसैट की क्लास, ठीक है। इस तरह क्लास चलेगी। फिर आपका ये जो है कुछ 20-25 दिन में ये चीज ओवर हो जाएगा आपका, ये ग्राउंड जीरो मतलब फाउंडेशन। देन विल मूव ऑन टू द मेन थिंग दैट इज 11th प्रोग्राम। ये 11th मॉड्यूल में चलेंगे हम लोग। 11th मॉड्यूल क्या है, ये आपका एडवांस मॉड्यूल है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पूरे के पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस को 100 डेज में विल कवर एंड टू एंड। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो यहाँ कवर नहीं होगा। इसमें हम लोग जीएस को भी कवर करेंगे, 2 घंटे का जीएस का लेक्चर और कुछ एक घंटे से 1.5 घंटे का लेक्चर आपके आ जाएगा सीसैट का, ठीक है। फिर ये चीज हम चल रहा है जो हमारा, तो ऑब्वियसली विल प्रैक्टिस हर दिन क्लास के बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा। जैसे मान लो आज मैंने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया मान लो नंबर सिस्टम, जो टॉपिक पढ़ाया उस पर क्वेश्चन मिल गया प्रैक्टिस करने। सर ने पढ़ाया आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मिल गया सवाल। सर ने पढ़ाया आपको एज परसेंटेज, सवाल मिल गया प्रैक्टिस करने को। मैंने पढ़ाया लेट्स से इकोलॉजिकल सक्सेशन, सवाल मिल गया प्रैक्टिस करने। मैंने पढ़ाया आपको बायोलॉजी में सेल, सवाल मिल। मैंने पढ़ाया आपको लेट्स से कि प्रिएम्बल, सवाल मिल गया प्रैक्टिस करने को, ठीक है। ये चीज अब मान लो इस 11th पे इस ग्राउंड जीरो में कोई सवाल नहीं प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ बेसिक लेक्चर्स होंगे इसमें कोई सवाल नहीं, कोई टेस्ट नहीं, ताकि आप आराम से अपना बेसिक क्लियर कर लो। यहां तक आते आते आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, एंड देन वी विल हर दिन क्लास के बाद सवाल लगाओ और हर संडे को टेस्ट दो। एंड देन टेस्ट के बाद ये जो टेस्टिफाई टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज होगा। तो इसका हर टेस्ट हमने इसको शेड्यूल में डिवाइड कर दिया। और क्या होगा, जो टेस्ट होगा यूपीएससी पैटर्न का टेस्ट होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर ये सब करने के बाद हम अब हमारे फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे, मतलब कि 20 दिन का फाउंडेशन प्लस 100 डेज का एडवांस मॉड्यूल। उतना करने के बाद हमारा सिलेबस पूरा फिनिश है, बेसिक क्लियर है। अब हम चलेंगे एकदम ओजी लेवल पे। फिर चलेंगे हम थैनोस को खत्म कर रहे हैं, हम चलेंगे अपने इस पे, हम चलेंगे अपने एंड गेम पे। व्हाट इज एंड गेम, एंड गेम में जैसे थैनोस को खत्म किया गया था ना, यहां पे हम लोग खत्म करेंगे। विल कवर द सिलेबस, विल रिवाइज द सिलेबस वंस अगेन। तो आपने देखा होगा देयर आर रिवीजन कोर्सेस, देयर आर क्रैश कोर्सेस, देयर आर बेसिक कोर्सेस। तो यहाँ पे बेसिक कोर्स में आपका फाउंडेशन भी है, एडवांस कोर्स भी है और रिवीजन कोर्स भी है, मतलब तीनों चीज एक ही क्लास में, एक ही कोर्स में तीनों मिल जाएगा आपको। रिवीजन भी है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है और फाउंडेशन भी है। तो फाउंडेशन, एडवांस प्लस रिवीजन, तीनों चीज है इसमें। इस रिवीजन में हम 30 डेज का रिवीजन मैराथन चलाएंगे। हर दिन 2 से 3 घंटे की मैराथन आपकी चलेगी, 2 से 3 आवर्स की मैराथन चलेगी। एंड वी विल रिवाइज एवरीथिंग।
आज मान लो मैंने जो चीज, मान लो 3 दिन में हमने कंप्लीट कर लिया, एनवायरमेंट रिवाइज किया, तो यू विल हैव 2 टेस्ट ऑफ एनवायरमेंट, T3 एंड T4, और T1 और T2 लेट से कि 2 टेस्ट और मेरा इन्वायरमेंट का कब हो चुका रहेगा, एलिवेट प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट वालों में 14 दिन में कवर किया, 14 डेज में 2 संडे पड़े, एक संडे पे T1, एक संडे पे T2। अब फिर ये हमारा यहां तक काम खत्म। अब यहां पे हम लोग आ चुके हैं कौन से प्रोग्राम में, फाइनल एंड गेम। ये लास्ट मंथ में आपका होगा, मई के महीने में होगा। इसमें मान लो एनवायरमेंट रिवाइज कर लिया, फिर एक टेस्ट लगाया उसका 50 क्वेश्चन का, फिर एक टेस्ट लगाया 100 क्वेश्चन का, ये फुल लेंथ टेस्ट लगा दिया और हमने एनवायरमेंट पे ताल लगा दिया। सेम थिंग विल डू फॉर इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस कोर्स विल सेव योर अटेम्प्ट। आपको लगता है अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, एक बारी ट्रस्ट करके आ जाओ, कुछ ऐसा नहीं होगा आपका लॉस में। ठीक है, द कोर्स प्राइस इज जस्ट 5399 फॉर एवरीथिंग। आई कैन गिव यू दी गारंटी कि देयर इज नो कोर्स विच कैन प्रोवाइड यू मोर वैल्यू देन दिस। ठीक है, और आपको पता है सबसे बेस्ट बात, एक और सोने पे वो कह सकते हैं कि वो वाला सिल्वर लाइनिंग वाली बात, कि जो आपका टेस्ट सीरीज है लोग उसको ऑफलाइन देना प्रेफर करते हैं, टिक मारना, क्योंकि एग्जाम में तो ऑफलाइन ही देना है आपको। तो हम घर तक आपके टेस्ट पेपर भी पहुंचाएंगे इसी में इंक्लूड करके। कौन करेगा? जीएस के लेक्चर, सीसैट के लेक्चर, जीएस का टेस्ट, सीसैट का टेस्ट, जीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज में भी ऑफलाइन घर तक पहुंचा रहे हैं। हु विल डू दैट? सब 5-5.5 रुपए में? नॉट पॉसिबल। हमें भी नहीं पता हम कैसे करेंगे। टीम वॉज टेलिंग मी कि सर इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दिस, हम कर नहीं सकते, इस प्राइस पॉइंट पे लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा। आई सेड कि जो होगा देखा जाएगा। लेट्स रीच आउट टू द एवरी नीडी स्टूडेंट इन द कंट्री, और हर किसी का जो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं ना उसको सेव करो। एंड इस अटेम्प्ट के, इस 2025 वाले अटेम्प्ट के बाद देश में ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं होगा जिसको डॉक्टर यूपीएससी के बारे में ना पता हो। हम वैसा ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा विजन है, उससे आगे बढ़ते हैं। ये सब तो यार ये थोड़ा सा कॉमिक सी चीजें है कि आम एस्पिरेंट की जिंदगी और प्रीकॉल वाली प्रिपरेशन। वो लोग रैंडम सोर्स के ऊपर घूमते रहते हैं, आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया। आप अगर ज्वाइन करोगे कोई दिक्कत नहीं, एक स्टॉप सोल्यूशन है, चुपचाप यहाँ पे आ जाओ, सब कुछ यहाँ पे आंख बंद करके तैयारी करो। दे वॉन्ट टू सी कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कंफ्यूजन है। आपको पता रहेगा कि क्या पढ़ना है, क्योंकि सारा कंटेंट फिल्टर करके हम पहले ही दे देंगे आपको। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि पढ़ लिया, रिवीजन नहीं हो पा रहा, भूल जा रहे हैं, सब कुछ क्लास में मैं याद करवा दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो एवरीथिंग आई विल मेक श्योर कि क्लास में ही आपके रट्टा हो जाए। ठीक है, सवाल नहीं प्रैक्टिस करने को, एवरी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, ये तो कोई नहीं देता है, दिस इज आवर यूएसपी। और टेस्टिफाई 2500 रुपए का टेस्ट सीरीज जो अलग से भी मिलेगा हमारे वेबसाइट पे, किसी को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो भी ले सकता है, ये आपको 2500 की टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड मिलेगी। 2500 का सीसेट का कोर्स जो अलग से भी बिकता है वो भी आपको इसमें इंक्लूडेड मिलेगा। ठीक है, तो 5000 के कोर्स में 5000 का वैल्यू हम ऐसे ही दे देते हैं, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आपके कहीं और जाना ना पड़े, आपको कोई टेंशन की जरूरत ना हो। एक सेकेंड, ओके, समझ गए। अब क्विकली देख लो कि लास्ट प्रीलिम्स में जो पहली बार देख रहे हैं, जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वो समझो, लास्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में मैंने सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाया था, सिर्फ 3 से 4 महीने पढ़ाया था, और उस 4 महीने की पढ़ाई पे हमने 32 क्वेश्चन वी वर एबल टू क्रैक इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024। 32 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब के लेक्चर से थे, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे हैं, ब्रोशर में क्लिक करना मिल जाएगा। फीडबैक देखना है, फीडबैक यहाँ देख सकते हो, हालांकि इसकी जरूरत तो हमारे स्टूडेंट को नहीं है, बट किसी बाहर कोई पहली बार देख रहे हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स कुछ यहाँ अटैच कर रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह दिखते हैं, देख लेना। ठीक है, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, हालांकि आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, बट ठीक है, टेस्टिमोनियल मेरा काम है। आई पर्सनली आई एम अ फर्म बिलीवर कि मेरे लिए द बिगेस्ट टेस्टिमोनियल इज माई वर्क, इज माई हार्ड वर्क, इज द हार्ड वर्क ऑफ माई टीम, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक बार देख लो कि फीचर क्या है। जीएस का लेक्चर 250 आवर का जीएस का लेक्चर है, 3 फेज में डिवाइडेड है। ग्राउंड जीरो फाउंडेशन 20 to 30 डेज चलेगा। एडवांस मॉड्यूल जिसको एलिवेट बोलते हैं 100 डेज चलेगा, सिलेबस पूरा इसमें कवर करेंगे। एंड गेम मतलब रिवीजन बता दिया मैंने 45 डेज में, 30 to 45 डेज, 45 लिखा हुआ है, 30 होगा, 30 है वो। ठीक है, वो करेंगे। देन 5500 ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको शीट मिलेगी ना, डेली प्रैक्टिस शीट, वो ऐप में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, हमारे डॉक्टर यूपीएससी के ऐप में प्रैक्टिस करने मिलेगा आपको। उसमें आपको हर टॉपिक में इजी
मीडियम, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस। इजी वाले क्वेश्चंस वन वर्ड के होंगे जिससे आप एक्टिव रिकॉल कर पाओगे, एंड मीडियम वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जैसे 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होंगे, और हार्ड में आपके मैच द फॉलोइंग होगा, हार्ड में एसोसिएशन रीजन होगा, हार्ड में 3 से 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, मल्टी ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एकदम यूपीएससी पार्ट ने बनाया हमने। देन ओजी मास्टर नोट्स, ये क्या है? ये ऐसे नोट्स हैं जिसमें कि हमने इसको बहुत प्यारा इंटरेक्टिव बनाया है हमने, मैं दिखाऊंगा आगे आपको, सबका चीज दिखाऊंगा आगे। ठीक है, टेस्टिफाई क्या? टेस्टिफाई इज अ टेस्ट सीरीज। 50 मॉक टेस्ट है हमारे पास, 50 मॉक टेस्ट है, हर एक मॉक टेस्ट यूपीएससी के क्वेश्चन पे बेस्ड है, और हर मॉक टेस्ट के बाद आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा जो मैं खुद आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, और हर क्वेश्चन को आई अप्रोच कि मैं कैसे सॉल्व करता विद इन एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक, तो आपका लॉजिक और एप्टीट्यूड भी यहां पे डेवलप होता रहेगा। आपके घर तक हार्ड कॉपी जाएगी टेस्ट बुकलेट की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, या फिर व्हाई टेस्टिफाई इज द मोस्ट रिलायबल टेस्ट सीरीज? व्हाई? क्योंकि हमारा हर एक एमसीक्यू या तो यूपीएससी के सीएससी पे, या यूपीएससी के सीएपीएफ पे, या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे, या फिर एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है। मैं आगे दिखाता हूं आपको। एंड एक बोनस पॉइंट कि आपके घर तक आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, तो आपके टेबल पे आपका वो जो है पड़ा रहेगा, तो आप आराम से अपना वहां पे ऑफलाइन में टिक कर सकते हो। ठीक है, सीसैट का बता दिया, फिर देख लो। 120 आवर का क्लास होगा, 50 आवर का प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें कि लाइव सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे सर आपको। वीकली डाउट सेशंस लेंगे, जो डाउट आपके होंगे। पीवाईक्यू का डिस्कशन तो क्लास में ही हो जाता है, एंड टॉपिक वाइज आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करने को मिलेगा, और लास्ट में आपके एफएलटी जो होगा, 5 एफएलटी आपको देंगे हम सीसैट का भी। ठीक है, ये हो गया। करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोना है एस्पिरेंट्स का कि करंट अफेयर के लिए क्या करें, राइट? क्या करें करंट अफेयर का? 1 लाख है, 10 लाख नहीं है। इन द स्पैन ऑफ 4 मंथ्स हमारे यूट्यूब पे 4 मिलियन व्यूज थे। व्यूज तो हटा दो, 5 लाख घंटे का व्यू टाइम था हमारे यूट्यूब पे। 5 लाख घंटे लोगों ने देखा है यूट्यूब में सिर्फ 3 से 4 महीने के स्पैन में। प्रीलिम्स में हर चौथा पांचवा बच्चा एक दिन पे, प्रीलिम्स के एक वीक पहले तक हमारे चैनल पे 2 लाख पर डे का व्यू था, मतलब 2 लाख बच्चे पर डे देख रहे हैं। ठीक है, एंड द स्टैटिस्टिक्स टॉक्स इन इटसेल्फ। तो दैट इज समथिंग वी अर्नड उस टाइम, प्रीलिम्स के टाइम में। तो हमारे करंट अफेयर हमने स्टार्ट किया था, दैट इज आवर यूएसपी, और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको ट्रस्ट किया करंट अफेयर को, और वही पेडागोगी हमारी है कि फिल्टर करते हैं, वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, फालतू की बात नहीं करते हैं। स्किप स्किप एंड स्किप। 20 आवर का मैं मैराथन लूंगा, उसमें मैं करंट अफेयर को कवर कराऊंगा, और सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जैसे पीटी 365 आता है उस टाइप का मिलेगा कैप्सूल के फॉर्म में, और 1000 एमसीक्यू का आपको टेस्ट इंक्लूड होगा टेस्टिफाई में। टेस्टिफाई में 10 टेस्ट आपके ऐसे होंगे जो पिछले 10 महीने के करंट अफेयर को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए और फीचर दिखाता हूं मैं आपको। ये एक्टिव रिकॉल शीट क्या है? हर क्लास के बाद आपको एक्टिव रिकॉल शीट मिलेगा। एक्टिव रिकॉल शीट क्या होता है? पीपल विल टेल यू एक्टिव रिकॉल करना है। हम डॉक्टर यूपीएससी में अपने कोर्स में इंटीग्रेट करते हैं, हमारे मेंस वाले कोर्स में भी एक्टिव रिकॉल है, कि आज क्लास में मान लो मैंने कुछ पढ़ाया आपको, तो उससे आपको एक्टिव रिकॉल शीट मिलेगी, ताकि उसको देख के आप एक्टिव रिकॉल रिवीजन कर सको। मैं दिखाता हूं क्या होता है वो आगे, आई विल शो यू। देन वीकली डाउट सेशन। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो फैकल्टी हमें पढ़ाते हैं डाउट सेशन वो नहीं लेते हैं, डाउट उनसे हम डायरेक्टली पूछ नहीं पाते। यहां मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ही डाउट लूंगा आपसे। और आगे बढ़ते हैं। डेली, ये बहुत प्यारा सा फीचर है हमारा, ये वाला फीचर काफी अच्छा फीचर है कि डेली प्रोग्रेस मीटर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम। कोई देखने वाला नहीं है। हम हमारे ऐप में आपको डेली एक टू डू लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आज क्या क्या करना है आपको टास्क मिल जाएगा, और रात को उस टास्क को आप जाके टिक मारोगे कि मैंने किया कि नहीं किया। दिस इज व्हाट इज द ट्रैकर इज। अब इस ट्रैकर का आपको मंथली डिटेल्ड रिपोर्ट आपके एक पीडीएफ मिलके आपके मेल पे चला जाएगा, और ये पीडीएफ आपके ऐप में भी दिख जाएगा। तो आपको रिपोर्ट मिलेगी, तो आपके माइंड पे एक रहेगा अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ट्रैकर देंगे आपको। इतने फीचर अभी तक यूपीएससी में, दिस इज अ रिवोल्यूशन। वी वांट टू मेक डॉक्टर यूपीएससी अ रिवोल्यूशन फॉर यूपीएससी। इतने फीचर हमारी खुद की इन हाउस टेक टीम है। ठीक है, बड़े जायंट कुछ हम फंडेड नहीं है, हमारे पास कोई फंडिंग वंडिंग नहीं है, बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, जो किया खुद से कर रहे हैं हम लोग, जो आप लोग देते हो उसको री इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट इट इज। तो फंडिंग नहीं है हमारे पास। डोंट थिंक कि फंडिंग है तो टीम बड़ी होगी, टीम थोड़ी सी है, छोटी सी टीम है, बट वी आर रियली हार्ड वर्किंग पीपल। वी डू गिव आवर बेस्ट। एक सेकेंड, एंड अपना बेस्ट देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है, एक बार ना कोर्स का स्ट्रक्चर देख लो, बता दिया फिर भी देख लो। ग्राउंड जीरो में वही आपका फाउंडेशन मॉड्यूल,
ये फाउंडेशन मॉड्यूल है, ये 30 डेज का लॉन्च पैड है, ठीक है। इसमें आपके सारे बेसिक कंसेप्ट जो कवर हो जाएंगे बिगनर के लिए। फिर आपके आएगा, हम लोग कवर कर लेंगे ग्राउंड जीरो, फाउंडेशन बिल्ड हो गया, बिल्डिंग अब खड़ी करेंगे। फिर एलिवेट प्रोग्राम में क्या करेंगे, उस फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग अपनी खड़ी करेंगे। ये एडवांस कोर्स होगा, 100 डेज का ड्रिल करेंगे, 100 दिनों में हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मान लो कि 14 डेज में इकोनॉमी, 14 डेज में पॉलिटी, 14 डेज में ज्योग्राफी, 14 डेज में इन्वायरमेंट, इस तरीके से करेंगे। और 14 डेज में 2 संडे आएगा, 2 टेस्ट होता रहेगा इसके अंदर में। एंड गेम इज द फाइनल एंड गेम, दिस इज द रिवीजन मॉड्यूल, ठीक है। 30 डेज का इंटेंसिव मैराथन चलेगा, जिसमें कि हर चीज हम लोग क्लास में रिवाइज करेंगे, साथ में बैठ के पागल की तरह रटेंगे। आपको मैं बोलूंगा कि एक मोटी सी A4 साइज की बंडल लेके आओ, साथ में मेरे बैठो। मान लो हमने एक लॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है, मान लो हमने इन्फ्लेशन पढ़ना है, मान लो हमें जीडीपी पढ़ना है। अब जीडीपी पढ़ाया मैंने, तो जीडीपी से बता दो यार क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है एग्जाम के लिए, बताओ जीडीपी क्या है, ठीक है। कितने सारे जीडीपी के मेथड होते हैं, सारा मेथड यहाँ पे इस तरीके से लिखा। जीडीपी में इंडिया कौन सा मेथड फॉलो करता है, वो मेथड यहाँ पे लिखेंगे। जीडीपी में कौन से फैक्टर प्रोडक्शन इंक्लूड होते हैं वो बताओ। जीडीपी में क्या क्या सेक्टर लेते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड उसका बताओ। जीडीपी वैल्यूएशन मेथड क्या होता है उसका बताओ। अब जीडीपी में मान लो कि किसी हमारी एम्बेसी किसी कंट्री में है, जीडीपी में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा वो बताओ। इस तरीके से रैपिड एकदम मैराथन इंटेंसिव एकदम रूथलेसली, ठीक है, वैसा रिवाइज करेंगे, ठीक। ये वीडियो लेक्चर हमारे पास है, हमारी पेडागॉगी हमारी यूएसपी है, पढ़ाने का तरीका। मेरे पास तो कुछ नहीं है मार्कशीट वगैरह। सम पीपल आस्क मी कि मार्कशीट नहीं है मेरे पास। आई डोंट हैव फैंसी मार्कशीट्स टू गिव। मैंने एक प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, ठीक है, मैंने एक मेंस लिखा है। मेरे पास कोई बहुत फैंसी मार्कशीट नहीं है कि 5 प्रीलिम्स क्लियर किया, इंटरव्यू तो गया, मैं नहीं गया इंटरव्यू तक। मैं इंटरव्यू के लिए गाइडेंस देता भी नहीं हूँ। मैंने प्रीलिम्स और मेंस के लिए किया, मैं उसके लिए गाइडेंस देता हूँ आपको। मैं प्रीलिम्स में मेरा बहुत अच्छा ग्रास्प है, बहुत अच्छा कमांड है, बहुत मेहनत किया उसके ऊपर, और मैं डेली आई वर्क रियली हार्ड, रिसर्च वेरी वेरी हार्ड। अगर मेरे को 2 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करना है ना, तो मैं उसके ऊपर 8 घंटे का रिसर्च और उसके ऊपर 8 घंटे की मेहनत करता हूँ। और मैं आज भी हर फैकल्टी से सीखता हूँ, देश के बेस्ट फैकल्टी से, विदेश के बेस्ट फैकल्टी से, स्टैनफोर्ड के, हार्वर्ड के, MIT के प्रोफेसर से, कि वो पढ़ा कैसे रहे। तो मेरे पास स्ट्रेंथ मेरा मार्कशीट नहीं है, मेरे पास स्ट्रेंथ मेरी टीचिंग स्किल है। बिकॉज आई वर्क ऑन दैट स्किल एवरी ब्लडी डे, ठीक है। तो आपको काम क्या है, मेरी मार्कशीट लेके थोड़ी जाओगे। आपको तो ये चाहिए कि जो इंसान आपको पढ़ा दे, आपको एग्जाम में सवाल सॉल्व हो जाए, ये चाहिए ना। बुद्धि का इस्तेमाल करो। यू आर वाइज पीपल, ग्रेजुएट लोग हो, बेनवाश होने से मतलब नहीं है। आप अपने खुद से देखो कि हाँ ये बंदा सही काम कर रहा है, इस बंदे के पास मटेरियल में दम है, इसके कंटेंट में दम है, ये पढ़ाता है तो दिमाग में घुस जाता है वहीं की वहीं, मेरे को इससे पढ़ना है। ईगो को साइड कर दोगे ना, वही लोग क्रिटिसाइज करते हैं जिनका ईगो हर्ट होता है। क्योंकि लोग, इंसान का इनेट नेचर होता है कि वो किसी को राइस होता हुआ देख नहीं सकता। ये सारी बात है। तो आप लोगों में तो बहुत प्यार देते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, सो मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग हेटर्स हैं, उनके लिए तो मैं बात ही नहीं करता। वी कैन नॉट, इवन द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ज़्यादा हेटर किसी का है यार? उनसे ज़्यादा हेटर कोई झेलता है क्या? नहीं, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। मैं पढ़ाऊँ जीएस, अच्छा एक बात, जीएस में सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको, सीसैट में सर पढ़ाएंगे, ठीक है। सारी चीज मैं क्लास में याद करवा दूंगा आपको कहीं से पढ़ लिया, इंडिया के किसी कोचिंग में पढ़ लिया, टॉप कोचिंग पर समझ में नहीं आया, मेरे पास आओ मैं समझा दूंगा। जो वहां नहीं है मेरे पास आ जाओ, मैं समझा दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। एंड इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, डेमो अपलोड हो जाएगा कुछ टाइम में। अभी एक बार देख लो क्वेश्चन का क्या सीन है। डीपीपी के जो क्वेश्चन है ना, ये किस तरह के क्वेश्चन होंगे, देखो ये क्वेश्चन देखो, फ्री, देखो यूपीएससी का पैटर्न है एकदम। With reference to the nitrogen fixing, consider the following statements. Free living bacteria like Azobacter are responsible for nitrogen fixation. मतलब एक कंसेप्ट तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का यूज हुआ है इसमें। एंड दिस बैक्टीरिया क्या है मुझे अभी, मैं मानता हूँ कि नहीं पता आप लोगों को। नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स ओनली, यूपीएससी पूछता है ना ओनली करके, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव आर नॉट करेक्ट। 4 ऑप्शंस हैं। अब हमारा एक्सप्लेनेशन आप देखो, एक्सप्लेनेशन हमने हर स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद डिटेल सोल्यूशन दिया हमने हर स्टेटमेंट का, एंड देन द बेस्ट पार्ट इज, मैं बता रहा हूं बेस्ट पार्ट इज येट टू कम। हर एक्सप्लेनेशन के बाद आपको डेली कंसेप्ट बूस्टर मिलेगा। वो क्या होता है,
कि जो भी कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का कंसेप्ट यूज हुआ है, उस कंसेप्ट को आपको समझा दिया। एजोबैक्टर यूज हुआ है, एजोबैक्टर यहाँ पे समझा दिया। जो कंसेप्ट लगा है वो कंसेप्ट समझा दिया। ये अभी इंडिया में किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको या किसी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये चीज नहीं मिलेगी। प्रो टिप्स, when a question mentions nitrogen fixation leguminous plant, always check if it implies it happens only in them, it's not true free। मतलब ये फ्री तो आगे का कट गया है, बट कहने का मतलब है कि आपको हर सवाल का पता लगेगा कि एमसीक्यू सॉल्विंग के प्रो टिप्स मिलेंगे, आपको टेक्निक जानने मिलेंगे कि सवाल कैसे लगाना है। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, साथ में यहां पर भी है प्रो टिप्स। दिस वन ऑफ आवर यूएसपीज, दिस विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज। फिर आते हैं ओजी मास्टर नोट। ये क्या होता है? We are showing these are the most interactive yet relevant notes for UPSC prelims examination। देखो किस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल है, स्टेजेस क्या होंगे इसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, व्हाट हैपेंस, हु मेक्स दिस हैपेंस, कितना इंटरेक्टिव नोट्स है ये प्रोसेस, लाइटनिंग का रोल क्या है नाइट्रोजन साइकिल में, ये व्हाट डज इट डू, करता क्या है, डज इट फिक्स लॉट ऑफ नाइट्रोजन, और थोड़ा बहुत ही ह्यूमन इंपैक्ट क्या है नाइट्रोजन साइकिल पे। और फिर आपके पास लास्ट में ऑप्शन है खुद का नोट्स ऐड करने का, ठीक है। और नोट्स में आपके अगेन कंसेप्ट बूस्टर भी है और प्रो टिप भी है। व्हेन टैकलिंग क्वेश्चंस ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिमेंबर बोथ बायोलॉजिकल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो वही चीज पे क्वेश्चन भी तो बना हुआ था, एवरीथिंग विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मैं सब क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब टेस्टिफाई के बारे में आते हैं। ये अभी मार्केट में ओनली टेस्ट सीरीज है यूपीएससी इंडस्ट्री में जो कि एक्चुअल पीवाईक्यू पे बेस्ड है। बेस्ड जब मैं बोलता हूं मैं समझाता हूं कि बेस्ड का मतलब क्या है। एक बार मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूं कि टेस्ट आपको देना कहां पे है। हमारे ऐप पे देना है आपको टेस्ट, ये सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, सबमिट करोगे आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग आ जाएगी, रैंकिंग का सिस्टम भी है, ठीक है। ये इंटरैक्टिव सा हमारा इंटरफेस है, देख पा रहे हो, ठीक। अब मैं दिखाता हूं क्यों ये हमारा, मैं बोलता हूं कि ये टेस्टिफाई टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट यूनिक टेस्ट सीरीज आज अभी। दिस विल चेंज द वे पीपल सी द टेस्ट सीरीज एंड आपको हर 5वां 10वां एस्पिरेंट इसको सॉल्व करता हुआ मिलेगा आपके एग्जाम में इस बार 25 वाले में, ठीक है। क्योंकि दिस इज चीज ही ऐसी है कि वायरल हो जाएगी ये चीज, मार्केट में एक बार आने तो दो। ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग बनियान, डेट पाम एंड डेमरिन, हाउ मेनी ऑफ द अबाउट ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। ये यूपीएससी का फेवरेट है नेटिव वर्ड। अब हमारा क्या है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे टेस्ट का क्वेश्चन है। हमारा हर एक एमसीक्यू यूपीएससी सीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है, ठीक है, या करंट अफेयर बेस्ड है या एनसीईआरटी बेस्ड है इफ हिस्ट्री इज कंसर्न्ड। और हम डुएबल एमसीक्यू बनाते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा बना दिया कि सॉल्व ही नहीं हो रहा है आपसे। देयर आर कोचिंग्स हु विल गिव यू सो टफ क्वेश्चंस कि आपका कॉन्फिडेंस वही जमीन के अंदर घुस जाएगा। वैसा काम हमको नहीं करना है। देखो हमारा एक्सप्रेशन देखो कितना प्यारा सा है। हमने एक्सप्लेन किया स्टेटमेंट को पहले, फिर बताया आपको कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया। दिस इज इंस्पायर, ये कोई नहीं बताता आपको। इंस्पायर्ड फ्रॉम यूपीएससी 2024, नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीशीज इज नाउ फेवरेट ऑफ यूपीएससी, इसलिए नेटिव पे क्वेश्चन आया। अब ये किस तरीके से मानोगे, मानो मत। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके यूपीएससी का, ये दोनों है। हमने क्वेश्चन को भी अटैच किया यहाँ पे कि द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू। देखो नेटिव पे क्वेश्चन पूछा है, पाम ऑयल पे क्वेश्चन पूछा है, देखो नेटिव पे पाम पे क्वेश्चन पूछा, रेड सैंडर्स पे पूछा, ऑल्सो आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेड सैंडर पे, पपाया पे, कैशू पे। अब इसी ऑप्शन को यूज करके हमने क्या किया, यूपीएससी यही काम करती है ना कि ऑप्शन से क्वेश्चन बनाती है। हम यूपीएससी के ऑप्शन से हमने क्वेश्चन बना लिया, देख लो, डेट पाम, बनियान एंड टैमरिंड। समझ गए? एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन यूपीएससी के क्वेश्चन में कोई डिफरेंस दिखता है क्या? कोई डिफरेंस दिखता है दोनों क्वेश्चन में? नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है। ये ट्रैकर तो मैंने बता दिया। देखो ट्रैकर आपका इस तरीके का दिखेगा, ऐप के अंदर में ट्रैकर होगा आपका, आपको डेली टारगेट मिल जाएगा इस तरीके से। आज का डेट मान लो जो भी है, आपको वो टारगेट मिला कि नाइट्रोजन साइकिल फिनिश करो, फिर उसी का क्लास नोट से रिवाइज करो, फिर एक्टिव रिकॉल शीट को यूज करके एक्टिव रिकॉल करो। ये शीट क्या है मैं आके दिखाऊंगा आपको। फिर डीपीपी के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, फिर अपने क्लास अपने स्टडी मटेरियल जो ओजी नोट्स है उसको देखो, एंड कुछ ऐड करना है तो ऐड करो। दिस व्हाट यू विल डू। ये आपका सब्जेक्ट वाला टारगेट है। इस सब्जेक्ट वाले टारगेट के बाद आपके पास कुछ मेंटल हेल्थ टारगेट्स भी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, वो सब नहीं कराना है। तो मेंटल हेल्थ, इफ योर माइंड एंड बॉडी शुड बी हेल्दी, आपको 5 से 10 मिनट का सुबह उठ के मेडिटेशन करना है,
इवनिंग या नाइट को खाना खा के वॉक लेना है एंड 20 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज इंक्लूडिंग कुछ भी कर सकते हो, वर्कआउट करते हो, जॉगिंग करते हो, नाचो, जुम्बा करो, जो करना है करो, जस्ट इन्वॉल्व सम फिजिकल एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये आपके भी, हम ये नहीं चाहते सिर्फ पढ़ो, हम आपके लाइक वी वांट यू टू बी हर तरीके से आपका ग्रोथ हो, क्योंकि जिंदगी तो यूपीएससी से आगे भी तो है ना यार। देखो एक्टिव रिकॉल शीट बोल रहा था ना, क्या होती है, हर क्लास के बाद आपको ऐसी शीटें मिलेंगी। ठीक है, ये शीट क्या होगा, ये शीट आपको, जैसे मान लो कि जो भी क्लास ने पढ़ा, मान लो टॉपिक का नाम नाइट्रोजन साइकिल आज क्लास ने पढ़ा है, अब इसमें जो भी कीवर्ड्स यूज हुए हैं ना, वो कीवर्ड आपको यहाँ पे हमने दे दिया। जैसे मान लो आपने सोचा कि यार फर्टिलाइजर का क्या रोल होता होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्लास में पढ़ा है मैंने, अब सोच रहे हो आप नाइट्रोबैक्टर क्या होता है, क्लास में पढ़ा है, आप नाइट्रोबैक्टर देख के सोच रहे हो आप। ठीक है, ये सारी चीजें इस तरह की बात है, इसे आप लंबे टाइम के लिए याद रख पाओगे। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है कि कैन वी ट्रस्ट डॉक्टर यूपीएससी का प्री कॉल कोर्स फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? एब्सोल्युटली यस। अगर इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते तो मैं तो नहीं समझता कि मार्केट में ऐसा कुछ भी आज तक आया है कि आपको आज पता ना चले, अगले साल ना चले, अगले के अगले साल चले, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना टाइम लगेगा, लेकिन 2-4 साल में देश का हर एक एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी करता है उनके लिए प्री कॉल ऐसा कोर्स हो जाएगा कि भाई प्री कॉल तो चाहिए ही चाहिए, इट्स अ मस्ट थिंग। जैसा लक्ष्मीकांत है वैसा प्री कॉल होगा, ये हमारा विजन है और हमने उस पर 6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड आवर टीम इज रियली गुड। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी 2 बार 3 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस लिखा, ऐसे लोग हैं, या नहीं भी क्वालिफाई किया तो उनका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है यूपीएससी इंडस्ट्री में। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल यार ट्रस्ट कर सकते हो, मेरी एश्योरेंस है, डॉक्टर यूपीएससी की गारंटी है। आप खुद ही देखो, सारे फीचर खुद ही जज करो। क्या सीसैट भी इंक्लूड होगा? ऑफ कोर्स, इस प्राइस पॉइंट पे, इस 5399 के प्राइस पॉइंट पे यही होगा, इसके प्लस में जीएसटी। इस प्राइस पॉइंट में आपको सब कुछ, जीएस, सीसैट सब कुछ मिलेगा। सीसैट का कोर्स अगर सिर्फ आपको सिर्फ सीसैट लेना है, अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे मुझे सिर्फ सीसैट चाहिए, जीएस नहीं चाहिए, तो आपके लिए सिर्फ सीसैट लेना है तो उसका अलग से सेम जो कोर्स यहाँ पे इंक्लूड है सीसैट का, वो सीसैट मास्टर क्लास का अलग से लोगे तो प्राइस 2499 है, और ये आपको इसी प्रीकॉल में इंक्लूडेड मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, क्या टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है प्रीकॉल में? यस, जो हमारी फ्लैगशिप टेस्टिफाई जो टेस्ट सीरीज है, जिसका नाम टेस्टिफाई है, ये इंक्लूडेड है। अगर आप चाहते हो कि मुझे जीएस नहीं चाहिए, सीसीआर भी नहीं चाहिए, सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो अगर आप, वो भी ऑप्शन हमारे पास है, तो यही सेम टेस्ट सीरीज अगर आप अलग से परचेज करोगे तो इसका प्राइस 2499 प्लस जीएसटी है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रीकॉल लेते हो तो ये उसमें आपको इंक्लूडेड है। 5000 का कोर्स है और 5000 का उसमें टेस्ट सीरीज और सीसीआर इंक्लूडेड है, यानी टोटल वैल्यू आपका 10,000 का है हमारे हिसाब से। मार्केट वैल्यू तो 20-25 रुपए है उसकी कम से कम, बट हमारे 10,000 की चीज़ है। 5399, इससे अफोर्डेबल मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाया, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि नहीं मुझे नहीं पता। 5399 प्लस जीएसटी इज द लास्ट आई कुड गो। इतने में मुझे घर में मटेरियल पहुंचाना है, आपके घर पे टेस्ट पेपर पहुंचाने हैं, सर्वर कॉस्ट देखना है, कंटेंट टीम को सैलरी देनी है, टेक टीम को सैलरी देनी है जो कि बहुत बड़ी है, मार्केटिंग भी करनी है क्योंकि ताकि एस्पिरेंट तक पहुंचे भी चीज़ें, लोगों तक पहुंचाना भी है। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज में देना है, सर्वर का कॉस्ट देना है, और जो सीसैट के फैकल्टी हैं उनको भी देना है। आई हैव टू पे द सीसैट का फैकल्टी एज वेल। तो इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाता, आपको भी लग रहा होगा, अगर थोड़ा सा सोचोगे कॉमन सेंस लगा के, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हार्ड कॉपी की बुकलेट आपके घर तक जाएगी। क्या हार्ड कॉपी की बुकलेट मिलेगी? हाँ, इसी में कोर्स में मिलेगी आपको। क्या ये क्रैश कोर्स है या रिविजन कोर्स है? ये ना ही, ये एक फुल कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। फाउंडेशन भी है इसमें एडवांस भी है और इसमें रिवीजन भी है। तो इसमें क्रैश कोर्स के भी फीचर्स हैं और फुल फ्लेजेड कोर्स के भी फीचर्स हैं, तो सिर्फ क्रैश कोर्स नहीं है ये, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि मैं तो बिगिनर हूं, मैंने पहला अटेम्प्ट है मेरा, क्या मैं प्रीकॉल ले सकता हूं? इट विल बी गुड फॉर मी, दिस विल बी द बेस्ट बेट दैट यू कैन हैव, दिस विल चेंज एवरीथिंग फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, कम हियर। अगर हर जगह जाके निराश हो चुके हो, वो होता है ना, शहरों में एक वैसा डॉक्टर हुआ करता था कि किसी की दवाई काम नहीं करती है, बट वहां जाते हो तो उसकी काम करती है। डॉक्टर यूपीएससी वो चीज़ है यूपीएससी के फील्ड में। ठीक है, चलिए, इज इट सुटेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल? हमारे मेंस के कोर्स में स्टॉर्मिंग में 30% के अराउंड लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं। कुछ लोग नेवी में काम करते हैं, कुछ आर्मी में हैं, कुछ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, मोस्टली आर इन द प्राइवेट कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स। वो सब के सब आराम से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा बेसिक एजेंडा है कि हमें एक्सेसिबिलिटी देनी है, सब तक पहुंचे। कुछ लोग की ऐसी ऐसी स्टोरीज हमने देखी है मेन स्टॉर्मिंग में
कि दे आर वर्किंग 2 जॉब्स, दे आर वर्किंग, किसी घर में काम कर रहे हैं, कोई रोड पे बेचारे वेंडर्स हैं, कोई वॉचमैन की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, एंड स्टिल दे आर गिविंग देयर बेस्ट। ऐसे ऐसे हमारे पास स्टोरीज हैं, हम लोग ये स्टोरी शेयर करेंगे बाद में, ठीक है। जीएस पढ़ाएगा कौन? हमारा कुछ और क्वेरी है आपको और, तो इस नंबर पे हमें रीच आउट करें, यह हमारी टीम का नंबर है, और आपको जो भी चीज़ है वहाँ पे वो मिल जाएगा, ठीक है। एक शेड्यूल देख लो, यहाँ पे शेड्यूल एक बार देख लेना है, इसको मैक्रो शेड्यूल है, एंड एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले ग्राउंड जीरो करेंगे, फाउंडेशन मॉड्यूल, जो 5 दिसंबर से हमारा स्टार्ट होगा और 5 जनवरी तक चलेगा। उसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट को बेसिक भी कवर करेंगे, ठीक है। एंड देन हमारा स्टार्ट होगा, मेन गेम ये है, 5 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, 15 अप्रैल तक लेके चलेंगे, 100 डेज का मॉड्यूल होगा। इसमें विल कवर एवरी सब्जेक्ट, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैपिंग एंड एवरीथिंग कवर्ड। अब हमने इसको अर्ली बर्ड लॉन्च किया है, इसके और बैचेस भी आगे लॉन्च होंगे। दिस इज द अर्ली बर्ड बैच, ठीक है। और चूंकि अर्ली बर्ड बैच है, इसीलिए वी आर गिविंग इट एज 5399 प्लस जीएसटी, बाकी आगे 5999 प्राइस है, ठीक है। अभी आपको 5399 मिल जाएगा प्लस जीएसटी, वो तो सरकार लेती है, हमारे पास तो आता नहीं है, ठीक है। अब इस 5399 में आपको ये टेस्टिफाई 2499 का और सीसेट मास्टर क्लास 2499 की, ये दोनों चीज जो है इसमें इंक्लूडेड है। इसका मतलब कि ये कोर्स एक्चुअली 5000 का नहीं है, ये 5999 प्लस 5, ये इसका 5000, ये 10999 का कोर्स है। बट इफ यू एनरोल नाउ यू विल जस्ट गेट इट 5399 प्लस जीएसटी। तो ये दोनों, अब मान लो किसी को सिर्फ टेस्टिफाई लेना है, ये सब नहीं लेना, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है, तो ये ले लो, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा ये चीज़। किसी को सिर्फ सी सेट लेना है तो ले लो, 2400 रुपये का, 2500 रुपये का सी सेट है। और अगर आपको प्रीकॉल लेते हो तो प्रीकॉल में ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, और प्रीकॉल का जो चीज़ है वो तो मिल ही जाएगा, ठीक है। इट्स ऑन यू, जैसे कंफर्टेबल अपने सारा ऑप्शन दिया है आपको, इससे बाहर तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड दिस इज इट। सो या गाइस, लेट्स डू दिस, लेट्स ब्रिंग दिस, एंड दिस प्रीलिम्स आई कैन अश्योर यू, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, यू आर एट ग्राउंड जीरो, आई विल टेक यू बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आसमान तक जाएंगे, ठीक है। डाउट जो होगा हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। कम विथ मी, जीएस के लेक्चर, सीसैट के लेक्चर, और जो सीसैट के फैकल्टी है, ही विल किल इट, ठीक है। मैं जब बोल रहा हूँ, मेरे से 1 महीने 20 दिन पहले तक बच्चे पूछ रहे थे हमारे मेस्टॉर्मिंग वाले कि सर सीसैट कुछ कीजिए। मैंने कहा मैं आई एम ट्राइंग करते हैं, पर चिंता मत कीजिए। लेकिन आई वॉज होप, मिल ही नहीं रहे थे ऐसे कोई। बट नाउ मैंने बोला कि जिस दिन मिलेंगे उस दिन अनाउंस करूंगा, नहीं मिलेंगे अनाउंस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे वैसे किसी को उठा के नहीं लाऊंगा जब तक मुझे वो ट्रस्ट नहीं होगा। वो यहाँ पे अगर बात पहुंच गई तो टीचिंग इज अ कम्युनिकेशन, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर मेरे को सामने, अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं समझा पा रहा हूँ तो आप समझ पाओगे। अगर मैं ही समझा, वो कहते हैं ना, आई थिंक फाइमन ने कहा था कि आप अगर किसी, फाइमन ने कहा था या आइंस्टीन ने कहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अब आप लोग मारने मत आना कि नाम गलत है, बिकॉज आई ऑनेस्टली डोंट रिमेंबर किसने बोला था। इन दोनों में किसी ने बोला था, तीसरे ने बोला, मुझे नहीं पता, किसी अच्छे आदमी ने कहा था, वन से वाइज मैन सेड कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से समझते हो तो यू कैन मेक इट अंडरस्टैंड टू 5 क्लास का बच्चा ऑल्सो। तो इवन 10th क्लास का बच्चा भी इसे समझ पाएगा, ऐसे में पढ़ाऊंगा। और एक द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल विल ऑल्सो विल रियलाइज कि यार ये तो एडवांस लेवल की बात कर रहा है। तो पहले मैं फाउंडेशन में आपका ग्राउंड जीरो में एकदम बेसिक से लेके चलूंगा, और एडवांस में एकदम ऊपर लेवल की बात करेंगे, ठीक है। तो दैट इज इट। मैं आपको ऐसे स्पीकर पढ़ाना, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आपको स्पीकर, यार अच्छा स्पीकर ऐसा बैठते हैं, इस मेंबर में लोकसभा में स्पीकर होते हैं, इतने मेंबर में से वो चुने जाते हैं, कि मैं ऐसे फालतू बात बताऊंगा आपको फाउंडेशन में, लेकिन इतनी बेसिक बात बताऊंगा। लेकिन जब मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्पीकर का, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीकर इन इम्पैक्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर। आप बोलोगे स्पीकर से फेडरलिज्म का कनेक्शन? बिल्कुल है। अगर स्पीकर एंटी डिफेक्शन पे रूलिंग करते हैं, और ठीक है, और स्पीकर डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है, इफ स्पीकर डिसाइड्स द मनी बिल, ठीक है, तो मनी बिल में राज्यसभा की पावर लिमिटेड होती है, एंड मनी बिल जब राज्यसभा की पावर लिमिटेड होती है, राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट विच रिप्रेजेंट द स्टेट्स। अब राज्यसभा की पावर कम हो गई तो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया तो अल्टीमेटली फेडरलिज्म इंपैक्ट हुआ। ये एडवांस में बात करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से पेडागॉगी मैं, मतलब मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ इसके ऊपर डेली, ठीक है। और अभी भी एवरी डे आई एम वर्किंग ऑन दिस, पूरी टीम काम कर रही है आपके ऊपर, टेंशन नहीं लो, मेरा आंख बंद करके स्टॉप एवरी वरीज अबाउट योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वी गॉट दिस, ठीक है। विद दिस आई टेक योर लीव, और कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, इस नंबर पे कॉल करना,
और जाके उनको कॉल कर लो, हमारे टीम को, दे विल हेल्प यू आउट दिस, एंड दिस इज इट। इसके बाद कुछ नहीं जानने की जरूरत है आपको, ठीक है। सो आई टेक यू लीव हियर, कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, बाय बाय गाइस, गॉड स्पीड, ओके, ऑल द बेस्ट।